Hello everyone, welcome to a class of bookkeeping and accountancy class 11. चैप्टर 9 कर रहे हैं बच्चों, फाइनल अकाउंट ऑफ अ प्रोप्राइटरी कंसर्न। 11th और 12th में ही फर्क है कि 11th में प्रोप्राइटरी यानी सोल ट्रेडिंग, सिंगल पर्सन, एक ही आदमी ओनर होता है। 12th स्टैंडर्ड में आप जाएंगे तो पार्टनरशिप फर्म होगा, यानी दो ओनर होंगे, दो कैपिटल होगा। तो 11th और 12th का फाइनल अकाउंट में यही डिफरेंस है, कैपिटल यहाँ एक होगा और 12th के अंदर दो कैपिटल होंगे। यानी चैप्टर 9 है। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, पेज 321, आपके स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में है। सो क्वेश्चन नंबर 4 में है ट्रायल बैलेंस ऑफ नंदिनी एंड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2019। थोड़ा सा ट्रायल बैलेंस में मैंने चेंज किया हुआ है, कैरेज आउटवर्ड वगैरह है तो उसको मैंने स्किप किया है। तो पूरा ट्रायल बैलेंस एज इट इज नहीं है, थोड़ा सा चेंज, थोड़ा ही चेंज है, माइनर चेंजेस है, एक दो एंट्री मैंने हटाई यहां से। तो फाइनल अकाउंट का स्टेप क्या है? सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के आपको लेबलिंग करनी है कि लूज टूल कहाँ जाएगा, एसेट्स में जाएगा, फर्नीचर कहाँ जाएगा, एसेट्स में जाएगा, बैड डेट P&L में। सो लाइक दैट आपको पूरा लेबलिंग करनी है ध्यान से। डेबिट हो गया तो क्रेडिट साइड भी वैसे ही कर ले। फिर लेबलिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका बैड डेट और RDD। बैड डेट ट्रायल बैलेंस में आया तो ओल्ड और एडजस्टमेंट में बैड डेट आया तो न्यू। तो लेबलिंग में ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बैड डेट को भी ओल्ड लिखे, RDD को भी ओल्ड लिखे। सब लेबलिंग होने के बाद एडजस्टमेंट में जाएं, एडजस्टमेंट टिक मार्क कर लें। क्लोजिंग स्टॉक हो तो टिक मार्क की जरूरत नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट। देन न्यू बैड डेट है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन का मतलब रिजर्व भी होता है, प्रोविजन यानी बचाना, रिजर्व का मतलब भी बचाना, क्योंकि हम यहाँ पे वर्ड RDD यूज करते हैं। तो बैड डेट भी है, RDD भी है, तो ये दोनों न्यू है, यानी ये डेटर के ऊपर कैलकुलेट होंगे, तो इसको याद रखना। देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी एंड लूज टूल। तो मशीनरी पे तो परसेंटेज दिया हुआ है, बट लूज टूल का न्यू वैल्यूएशन दिया हुआ है। तो वी हैव टू कंपेयर द न्यू वैल्यू विद द ओल्ड वैल्यू। पुरानी कीमत 1,10 है, ट्रायल बैलेंस में दी गई है, एडजस्टमेंट में नई वैल्यू दी 1,00,000। यहां से समझ में आ रहा है कि 10,000 का वैल्यू कम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन। तो जस्ट पुट अ टिक मार्क ऑन लूज टूल एज वेल एज ऑन मशीनरी। देन चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। कैपिटल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी लोन के ऊपर। यहां पे इंटरेस्ट कभी भी कहीं पे भी कैलकुलेट हो, चाहे वो क्रेडिट हो डेबिट हो, इंटरेस्ट हमेशा ऐड होता है। नाउ इट इज इंक्रीजिंग माय लोन, लोन बढ़ रहा है तो एक्सपेंस हो गया, इनकम एक्सपेंस। तो सेकेंड इफेक्ट विल अपीयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सारे एडजस्टमेंट होने के बाद अब हिडन एडजस्टमेंट भी आते हैं, जैसे सैलरी है, रेंट है, मशीनरी के ऊपर कैलकुलेशन है, बैंक लोन है, तो इनके ऊपर भी आपको टिक मार्क करने हैं। मशीनरी पे हिडन भी है एज वेल एज एडजस्टमेंट भी है, तो ध्यान देना पड़ेगा मशीनरी के ऊपर, बिकॉज यहां पे एट द एंड ऑफ द ईयर द वैल्यू इज 84,000, बट इन बिटवीन वी हैड परचेज द वैल्यू ऑफ 24,000 एंड दैट इज ऑन 1 अक्टूबर। इसका मतलब है स्टार्टिंग में मेरे मशीन की कीमत 60,000 थी, फिर मैंने 24 का और परचेज किया, दैट कम्स टू 84। तो इनिशियली वी हैड स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2018, द वैल्यू इज 60,000। उसके बाद हमने अक्टूबर में एक और मशीन खरीदी 24 की, इस तरह से क्लोजिंग वैल्यू बन गई 84,000। ये इसलिए क्योंकि डेप्रीशिएशन का जो फंडा है वो डेट के ऊपर होता है, जितना महीना यूज होगा उतना ही महीने का डेप्रीशिएशन निकालना। 60,000 इनिशियल स्टेज था, तो 60,000 पे 12 महीने का, 24,000 अक्टूबर में आया, यानी 6 महीने यूज हुआ,
तो डेप्रीशिएशन 60,000 पे 12 महीने का, 24,000 पे 6 महीने का, ये 84 पे डेप्रीशिएशन नहीं आएगा, इसको जहन में रखना। फिर हिडन एडजस्टमेंट है हमारा 9% बैंक लोन, वापिस से परसेंटेज आ रहा है, लोन आ रहा है, यानी इंटरेस्ट की बात कर रहा है। और परसेंटेज का मतलब होता है जैसे यहां पे भी पर एनम लिखा है, नहीं लिखा हो तो भी परसेंटेज का मतलब पर एनम ही होता है, 12 महीने का ही इंटरेस्ट होता है या कैलकुलेशन होता है। और यहाँ पे इन्होंने डेट दिया है, वी हैड टेकन अ लोन ऑन 30 सितंबर 18, यानी सितंबर तो नहीं गिनेगा, अक्टूबर से ही गिनेगा, अगेन 6 महीना, इस पे भी ब्याज आएगा और इस पे भी ऐड करेंगे, और ये भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, क्योंकि लोन बढ़ रहा है तो नुकसान है, इसको याद रखना हमेशा। छोटा सा वर्किंग नोट यहीं पे समझा दूं बच्चों, पहले सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। सैलरी देखो 18,000 है, और वो कह रहा है कि भाई 2/3 फैक्ट्री का है, क्योंकि बिजनेस में दो जगह होती है, एक फैक्ट्री होती है और एक ऑफिस होता है। तो फैक्ट्री का मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चे, और ऑफिस का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस के खर्चे। तो 18,000 में से 2/3 फैक्ट्री में गया, तो यानी 1/3 ऑफिस में गया। फैक्ट्री यानी ट्रेडिंग, इसको याद रखें। 2/3 12,000 हुआ 18,000 का, है ना, 18,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 करें। और उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस के लिए 1/3 करना पड़ेगा, तो इट कम्स टू 6,000। वापिस 18,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3, तो 6,000 आया। यानी ट्रेडिंग अकाउंट में हम 12,000 लिखेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में 6,000 लिखेंगे। बाइफिकेशन करना है, एडजस्टमेंट नहीं है, ये बाइफिकेट करें। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट है रेंट के ऊपर। तो रेंट देखो 2,200 का है, और हम जब ट्रायल बैलेंस या फाइनल अकाउंट बनाते हैं हमेशा 12 महीने का बनाते हैं, एंड दे आर सेइंग दैट कि ये जो 2,200 पेड हुआ है सिर्फ और सिर्फ 11 महीने का है। इसका मतलब है 1 महीने का रेंट अभी बाकी है, बाकी को हम अकाउंटिंग में बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। तो यहां पे फिगर तो नहीं दिया हो, फिगर हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको 1 महीने में कन्वर्ट करेंगे। अगर 2,200 11 महीने में दिया है तो 1 महीने में हर पर मंथ कितना दिया रहेगा, तो 2,200 को 11 से डिवाइड कर दो, तो इट कम्स टू 200 1 मंथ। और वही 200 रुपया भी बाकी 1 महीने का मिल गया ना, तो 12 महीने के लिए बनाने के लिए इसमें 1 महीना और डालना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो ये 200 रुपया कंसिडर होगा आउटस्टैंडिंग, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 200, पीएनएल में ऐड कर रहे हैं। और सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, फिर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। नेक्स्ट है हमारा मशीनरी, 84 मैंने बताया था, और 24 इन बिटवीन आया, यानी ओपनिंग वैल्यू 60,000 बनी। 60,000 पे 10% पर एनम 12 बाई 12 हुआ, 6,000 हुआ। और 24,000 पे अक्टूबर से गिनेंगे बच्चों, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीना बना। तो 24,000 पे 10% फॉर 6 मंथ, तो इसका डेप्रीशिएशन फिगर आया 1,200, टोटल कम्स टू 7,200। तो जब हम लोग सम में लिखेंगे डेप्रीसिएशन, मशीनरी 84,000 से ही माइनस होगा, मगर कितना माइनस होगा, 7,200। अगर मैं डायरेक्ट 10% निकालूं तो इट कम टू 8,400, गलत होगा वो। तो जब भी ये एडिशन वर्ड आएगा ना, तो डेप्रीशिएशन आपको ऐसा 2 बार निकालना, ओपनिंग पे और एडिशनल पे। क्लोजिंग पे डेप्रीशिएशन नहीं आएगा ये केस में। और लूज टूल का डेप्रीशिएशन मैंने पहले ही बता दिया, पुरानी कीमत 1,10, नई कीमत 1,00,000, यानी 10,000 का डेप्रीसिएशन। नाउ द नेक्स्ट हिडन एडजस्टमेंट एक और रह गया है 9% बैंक लोन, इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 40,000 पे 9% 6 महीने के लिए, तो 1,800 आया। ये ऐड करेंगे, सेकेंड इफेक्ट पीनल अकाउंट डेबिट साइड। तो होप सो आपको एडजस्टमेंट वर्किंग नोट समझ में आ रहेगा। वर्किंग नोट लिख के रखने का, साइड में टिक मार्क करना है और लेबलिंग करना है, ओल्ड लिखना है, याद रखें। तो अब चलते हैं हमारे सोल्यूशन की तरफ। तो फॉर्मेट बच्चों हमेशा याद रखें, बना के रखें पहले से, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, बैड डेट, न्यू आरडीडी, ओआरडीडी, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल, नेट, लेस ड्राइंग। नेट यानी नेट प्रॉफिट भी आता है, नेट लॉस आता है, इसलिए नेट लिख के छोड़ दे। क्लोजिंग स्टॉक, डेटा, न्यू बैड डेट, न्यू आरडीडी, ये पहले से लिख के रखें। अभी देखो पूरा सब एक साथ नहीं आएगा, तो इसलिए पहले मैं ट्रेडिंग और पीएनएल ये साइड की एंट्री कवर अप करता हूं। तो जैसे
पहला आता है प्रॉफिट एंड लॉस का बैड डेट, ऑलरेडी मैंने पहले लिखा हुआ है ओल्ड बैड डेट 1400। इनो कॉलम लिखना है बच्चों, नीचे कैलकुलेशन है, जिसके भी नीचे कैलकुलेशन है तो इनो कॉलम, जैसे परचेज के नीचे माइनस है तो दोनों अंदर आएंगे, ओपनिंग स्टॉक के नीचे कुछ भी नहीं है तो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट बाहर आएगा। तो ये चीज समझना आपको। ओल्ड बैड डेट तो लिख दिया हमने 1400, फिर आता है ओपनिंग स्टॉक 52, देखो ये आउटर कॉलम में आएगा, परचेज 77 इनर कॉलम में, रिटर्न, ये रिटर्न सेल्स रिटर्न है, इसको याद रखें, सेल्स क्रेडिट में, इसलिए उसका रिटर्न अपोजिट साइड, इसको ध्यान में रखें। परचेज डेबिट में आया ना तो परचेज का रिटर्न देखो क्रेडिट में आएगा, तो रिटर्न हमेशा याद रखें। और जब भी सम करे तो ट्राई बैलेंस के हिसाब से करें, तो मैं ऑर्डर में ही सम करता हूँ, अभी फिलहाल एक साथ नहीं कर रहे, वरना मैं लूज टूल ही लिखता, पहले स्क्रीन पे नहीं आएगा, इसीलिए पहले हम ट्रेडिंग और पीएनएल कर रहे हैं। तो परचेज लिख दिया, अभी ये है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न में लिख दो 400, एडवर्टीजमेंट, रेंट, टैक्स पीएनएल में आएगा। सैलरी का कैलकुलेशन है, उसको याद रखें, क्या बोला था वर्किंग नोट में बताया था मैंने, ऑफिस में 6000 और फैक्ट्री में 12000। रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है 2200, इनर कॉलम में लिख के मशीनरी बाद में लिखते हैं, रॉयल्टी लिख लेते हैं 11000 की। सेल्स में 2 पार्ट है तो आप 2 पार्ट करके लिखें, कैश और क्रेडिट। सेल्स के बाद आता है रिटर्न, अब ये कौन सा रिटर्न है, परचेज रिटर्न, ठीक है। और परचेज रिटर्न लिखने के बाद इसको माइनस करके लिख देना बाहर आप लोग, सेम वे सेल्स का भी है, तो ये बन गया 1,02,000, उसमें से 400 माइनस 1,01,600। फिर ओल्ड आरडीडी है हमारा 8000, ओल्ड आरडीडी को लिखा है ऑलरेडी, इसके सामने जाके लिख दे। फिर इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों ही कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, क्रेडिट साइड, डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। और एक चीज याद रखें, डेबिट में सिर्फ और सिर्फ एसेट्स आते हैं और क्रेडिट में सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटी आती है, इसको ध्यान में रखें। तो मेरे ख्याल से ट्रेडिंग पीएनएल पूरी एंट्री हो गई, स्क्रीन हटाते हैं और अब बैलेंस शीट वाला हिस्सा मुकम्मल करते हैं बच्चों। तो बैलेंस शीट में मैंने ये लिखा था, आज से लूज टूल टिक मार्क है, यानी अंदर लिखेंगे। फिर है फर्नीचर 81, टिक मार्क नहीं है बाहर, डेटर पे टिक मार्क रहे हुए नहीं रहे हुए हमेशा अंदर ही लिखने का इसको, क्योंकि फॉर्मेट है हमारा। देन मशीनरी एडजस्टमेंट है, अंदर लिखेंगे। ड्राइंग, ड्राइंग देखो लाइबिलिटी नहीं होती है एक्चुअली, इट इज लेस फ्रॉम कैपिटल, तो इसलिए यहां मजबूरी में एल लिख दिया, वरना ये लाइबिलिटी नहीं है थी ड्राइंग। तो कैपिटल से हम इसको माइनस करेंगे ड्राइंग को। बैंक बैलेंस एसेट्स है, रॉयल्टी हो गया है, कैपिटल 3,60,000, अंदर टिक मार्क ब्रैकेट वगैरह है तो अंदर लिखने का, इसको याद रखें। क्रेडिटर में टिक मार्क नहीं है, बाहर लिखेंगे। और बैंक लोन में टिक मार्क है तो अंदर लिखेंगे। और ये ट्रायल बैलेंस हुआ, इसको हटा देते हैं। अब एडजस्टमेंट याद रखें, एडजस्टमेंट में सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या था बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक है 1,00,000, याद रखें। फिर न्यू बैड डेट 2,000 और न्यू आरडीडी 5% है। तो पहला क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं, फॉर्मेट में ऑलरेडी लिखा हुआ था, इसको याद रखें, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऐसा एडजस्टमेंट है जो हमेशा आता है। ऑल टुगेदर 25-30 तक एडजस्टमेंट है, मगर बोर्ड एग्जाम में या कॉलेज में 5 या 6 एडजस्टमेंट पूछते हैं, और जिसमें से कॉमन एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक है ये, इसीलिए मैं फॉर्मेट में लिख के रखा हूँ, पहले से लिख के रखो। तो यहाँ पे भी लिख देते सेकेंड इफेक्ट 1,00,000 का। फिर मैंने तो न्यू बैड डेट था 2,000, पहले उसको माइनस करना, याद रखें। और माइनस करने के बाद फिर आपको परसेंटेज निकालना है न्यू आरडीडी का। कितना परसेंटेज बताया था आपको, न्यू आरडीडी का परसेंटेज 5% है, 5% निकालेंगे। अभी बैलेंस के ऊपर निकालना है 79,600 पे, इसको याद रखें। ये सबसे मेन पार्ट है फाइनल अकाउंट का, पर जो परसेंटेज है नॉर्मली 81,600 पे निकाल देते हैं, तो आपको बैलेंस पे निकालना है 79,600 पे, इट कम्स टू 3,980। इसको फिर माइनस करके बाहर लिखे। अब न्यू बैड डेट और न्यू आरडीडी का सेकेंड इफेक्ट डालना है, फर्स्ट इफेक्टिव हुआ है और सेकेंड इफेक्ट ऑलरेडी देखो यहाँ लिखा हुआ है, सिर्फ इसके सामने अमाउंट डाल दो। और अब ये तीनों क्या होंगे बच्चों, सामने लिखा हुआ है प्लस, तो प्लस कर देते। अब यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन समझे, अकाउंटेंसी में आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो आउटर कॉलम में मिलते हैं, इसको ध्यान में रखना।
जो भी लिखेंगे आउटर कॉलम है उसका ही मार्क्स है। इनर कॉलम इज कंसीडर एज अ वर्किंग नोट। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात बतानी है, देखो ये 7380 प्लस साइन है, कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है, और 8000 का साइन माइनस है, तो अब यहां पे माइनस ही होगा, मगर आंसर नेगेटिव आएगा क्योंकि 8000 माइनस साइन बढ़ा है। तो अकाउंटेंसी में हम कोई भी आंसर आउटर कॉलम में नेगेटिव नहीं लिख सकते, तो इसको डैश मारे, और नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव करना है तो साइड बदलना होता है। साइन चेंज करने के लिए साइड बदलना, ये स्लोगन याद रखना, साइन बदलने के लिए साइड बदलना होता है। तो मुझे माइनस साइन नहीं लिखना है, प्लस लिखना है, तो ये आंसर तो माइनस में आया है, तो मैं इसलिए इसको अब अपोजिट साइड लिख दूंगा। बाय एक्सेस ऑफ आरडीडी 620, 8000 में से 7380 माइनस करेंगे तो 620 आता है, नेगेटिव है, यहां नहीं लिख सकते, अकाउंटिंग रूल है, इसलिए मैंने इसको अपोजिट साइड लिख दिया। यानी आपका जो पिछला आरडीडी था वो 8000 ज्यादा हो गया, इस साल का नुकसान 7380 हुआ, पिछले साल में हमने रिजर्व किया 8000, यानी मैंने एक्सेस रिजर्व किया। तो ये वर्डिंग याद रखे, बाय एक्सेस ऑफ आरडीडी 620, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझना। फिर अगला एडजस्टमेंट था हमारा डेप्रीशिएशन का। डेप्रीशिएशन वर्किंग नोट में बताया था मैंने 7200, एक बार स्क्रीन बता दूं तो देखो यहाँ पे निकाले थे हमने, डेप्रीशिएशन ओपनिंग का अलग, फिर एडिशनल का 7200, 7200 यहाँ लिख के अब क्या करेंगे, माइनस करके बाहर कर दो, और 7200 का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, यहाँ जगह खत्म हो तो ये नेक्स्ट पेज में हम जा सकते हैं, 5-6 लाइन यहाँ छोड़ना है। तो टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी 7200, ये सेकेंड इफेक्ट है, इसको ध्यान में रखें। फिर बच्चों लूज टूल का डायरेक्ट वैल्यू दिया था, नया वैल्यू दिया था एडजस्टमेंट में 1 लाख, तो नया 1 लाख है, पुराना 1,10,000 है, वैल्यू कम हो रही है, कितना कम हो रही है, 10,000। अच्छा बच्चों यहाँ पे सपोज न्यू वैल्यू बोलता 1,50,000, 50,000, एक 1.5 लाख की वैल्यू बोलता, तो अब वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कितने से इंक्रीज हो गई, 40,000 से, तो यहां पे आप प्लस लिख के एप्रिशिएशन लिखने का, अभी नहीं है आपको, मगर जब आप 12th में आओगे तो बहुत सारे चैप्टर है उसमें ये फिगर होता है, एप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन दोनों आते हैं। तो नई वैल्यू को जज करना है आपको, कम हो रही है ज्यादा हो रही है, यहां कम हो रही है इसीलिए डेप्रिशिएशन, ज्यादा होगी तो एप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन नुकसान, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस है, तो पीएनएल डेबिट में गया, अगर प्लस होता तो हम क्रेडिट में लिखते। तो इस चीज को ध्यान में रखें बच्चे आप लोग। फिर अगला एडजस्टमेंट था हमारा, चेक कर लेते हैं, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2%, तो 3,60,000 का 2%, इंटरेस्ट हमेशा बोला था ऐड करना है आपको प्लस, तो 3,60,000 का 2%, 7,200, अगेन ये भी मेरे लिए नुकसान है, लोन लाइबिलिटी बढ़ रही है, नुकसान, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस है, इसलिए डेबिट में जाएगा। फिर हिडन एडजस्टमेंट में रेंट के बारे में बताया था मैंने, आउटस्टैंडिंग है 200, प्लस करेंगे, प्लस करके बाहर लिखते हैं, और 200 का सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में जाएगा। फ्यूचर एक्सपेंस है, लाइबिलिटी मीन्स फ्यूचर एक्सपेंस है ना, कैपिटल है, लोन है, आपने लिया है मगर फ्यूचर में इसको रिटर्न करना है, ज्यादा रिटर्न जाएगा, 50,000 लोन लिया है तो 50 नहीं 60,000 जाएगा विद इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा पैसा जा रहा, फ्यूचर एक्सपेंस कॉल्ड एज लाइबिलिटी। तो रेंट हमारा हुआ था 2400, मगर हमने 2200 ही भरा, 200 रुपया बाकी है, नेक्स्ट ईयर पेड करेंगे। फ्यूचर एक्सपेंस लाइबिलिटी, फ्यूचर एक्सपेंस लाइबिलिटी, वर्डिंग याद रखे। और फ्यूचर इनकम एसेट्स, जैसे डेटर है, डेटर कस्टमर को मैंने उधार पे माल गुड्स सोल्ड किया तो इससे पैसा लेंगे, रिसीवेबल वर्ड आ रहा है, फ्यूचर इनकम, वर्डिंग याद रखे, फ्यूचर एक्सपेंस, फ्यूचर इनकम, तो एडजस्टमेंट आपको इजीली समझ में आएगा। फिर अगला हिडन एडजस्टमेंट बैंक लोन पे था 40,000 पे 9%, 6 महीने का था, तो 1800 आया था, हमने प्लस करना है 41,800, अगेन लोन बढ़ रहा है, नुकसान है, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, अभी यहाँ जगह यहाँ ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कहीं भी लिख सकते हैं, अभी एक लाइन यहाँ खाली है तो ये पीएनएल अकाउंट डेबिट में ही लिख रहा हूँ इसको, तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1800। अब बच्चों सारे एडजस्टमेंट मुकम्मल हुए, ट्रायल बैलेंस भी हो गया, एडजस्टमेंट भी हो गया, हिडन एडजस्टमेंट भी हो गए।
तो अब हमारा लास्ट स्टेप आता है क्लोजिंग द अकाउंट। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बंद करना, फिर पीएनएल बंद करना, फिर बैलेंस शीट को टैली करना। नाउ स्टार्ट विथ ट्रेडिंग अकाउंट। नॉर्मली क्रेडिट साइड ही बड़ा होता है, देखो यहाँ क्रेडिट साइड ही बड़ा है, 2,01,600 आया। जो बड़ा अमाउंट है दोनों साइड लिखना। अब ये डेबिट के 5 एंट्रियों को प्लस करके 2,01,600 से माइनस करना, तो आपका आंसर आता है ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। देखो आपके टेक्स्ट बुक से मैच नहीं करेगा क्योंकि मैंने 2-3 एंट्री मैंने बताया ऊपर नीचे किए। हाँ, नेट प्रॉफिट बराबर आएगा, टैली फिगर भी सेम ही आएगा, वो कैरेज आउटवर्ड वगैरह मैंने मिक्स कर दिया है, तो एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक का आंसर नहीं आएगा ये। तो हमें इफेक्ट समझाने थे, इम्पैक्ट समझाने थे, वो इंपॉर्टेंट है। एनी हर कैरिड डाउन ब्रॉड डाउन होता है अपोजिट साइड, तो पीएनएल में उतार देते हैं इसको ब्रॉड डाउन करके 50,200। लाल लाइन मारी, इसको याद रखें, आप लाल लाइन नहीं मारा, पेंसिल से एक डार्क लाइन कर दे और दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। ऊपर लिख दिया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लिख दिया एक बार, तो दोबारा फिर से पीएनएल फिर से पर्टिकुलर लिखने की जरूरत नहीं, एक डार्क लाइन यहां ड्रॉ कर दो, ये 10-12 लाइन में हो जाता है ये। अब ये लाइन के नीचे का कैलकुलेशन है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन है। तो अगेन वी विल स्टार्ट विथ क्रेडिट साइड। तो पहला क्रेडिट का ये चारों प्लस करें, अभी जगह नहीं है इसलिए नेक्स्ट पेज में जाके एंड में कर देना। तो आपका क्रेडिट का टोटल आता है 54,820, दोनों साइड लिखें। अब ये डेबिट का टोटल यहां तक प्लस करें और 54,820 से माइनस कर दे, तो आपका आंसर आता है नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये देखो ये टेक्स्ट बुक से मैच करेगा। तो 8220 पी से प्रॉफिट, पी से प्लस, यानी ये मालिक कैपिटल में जाके प्लस हो जाएगा। अगर नेट लॉस आता, एल से लॉस, एल से लेस, इसको सिंबल को याद रखें। अब क्या करेंगे, अब देखते हैं, इनमें से ड्राइंग ही माइनस होगा, बाकी सब प्लस होंगे। तो 360 प्लस 8220 प्लस 7,200 माइनस 14,000, योर कैपिटल फिगर कम्स टू 361,420। अब फाइनल स्टेज पे आ गए, तो अब ये आउटर कॉलम में दोनों साइड सेम आना चाहिए, तो ही हमारा सम क्या हो गया, टैली, एंड योर टैली फिगर कम्स टू 4,73,420। तो इस तरह से हमारा ये बैलेंस शीट मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 किए आज हमने, थोड़ा सा ट्रायल बैलेंस में एरर किया मैंने। मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट था आपको हिडन एडजस्टमेंट समझाना, बैंक लोन, मशीनरी के ऊपर 2 बार डिप्रीशिएशन है ओपनिंग एडिशन पे, और जैसे बाइफिकेशन आया था यहाँ पे सैलरी पे, फिर रेंट आउटस्टैंडिंग था। देखो 12 महीने से कम है तो आउटस्टैंडिंग, कभी कभी आपको 12 महीने से ज़्यादा देता है, जैसे 2 साल 3 साल। तो ये चीज़ समझना है कि ये 12 महीना क्रॉस हो गया तो प्रीपेड, 12 महीने से कम हुआ तो आउटस्टैंडिंग। तो ये बेसिक चीज़ें इसको समझे बच्चों। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।